पूजा ने अमन को समझाया कि जिस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी वो कोई और नहीं प्राची थी, और वो पायल किसी और की नहीं प्राची की ही थी। तो अमन ने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो पायल प्राची की है, और जिसने मेरी जान बचाई वो प्राची ही थी। अमन ने ऐंठ कर कहा, मैं जानती थी कि तुम यही सवाल करोगे, मुझे पता था तुम मुझ पर भरोसा तो करोगे नहीं, इसीलिए मैंने उन बूढ़े अंकल को बुलाया है जिन्होंने उस लड़की प्राची के साथ तुम्हारी जान बचाई थी। इतना कहकर पूजा ने अंदर वाले कमरे से उस बूढ़े अंकल को बुलाया, जो कि पहले से ही घर में मौजूद थे। उनके आते ही पूजा ने अपने फोन में उस बूढ़े आदमी को एक फोटो दिखाते हुए कहा, क्यों, यही थी ना वो लड़की जिसने अमन की जान बचाई थी? हाँ बेटा, यही थी वो लड़की। तब जब सब तमाशा देख रहे थे तब इसने अपनी जान के बल पर खाकर तुम्हारी जान बचाई थी। बहुत बहादुर लड़की है, इसकी तो जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है, उस बूढ़े आदमी ने कहा। ये सुनकर अमन एक पल के लिए चौंक गया और अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठकर सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं प्राची को नहीं पहचान पाया, इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है मुझसे। अमन अपने दोनों हाथ रखकर यही सोच रहा था। तभी पूजा बोली, अमन ज्यादा देर मत करो, अगर अब भी तुम नहीं समझ पाए हो तो तुम प्राची को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। अरे वो पागल तो केवल तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे अलावा कभी किसी और को नहीं चाहा, और युग से भी शादी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। तुम्हारे लिए तो वो पता नहीं क्या क्या करने के लिए तैयार है, और लेकिन तुम उसका प्यार कभी समझ ही नहीं पाए। अमन, इतनी देर मत करना कि तुम हमेशा हमेशा के लिए प्राची को खो दो। कल उसकी एंगेजमेंट है, तो अभी भी वक्त है, रोक लो अमन, रोक लो, अभी भी वो रुक जाएगी। अमन, लेकिन अगर एक बार एंगेजमेंट हो गई तो तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। ये कहते कहते पूजा रोने लगी तो दिव्यांशी भी बोली, हाँ अमन सर, प्राची मैम आपसे सच में बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने कभी किसी और को नहीं चाहा, वो तो युग प्राची से शादी करने की जिद पर थे, इसीलिए प्राची ने हाँ कह दिया। वो कभी किसी और को चाहने की बात सोच भी नहीं सकती। वो तो आज भी आपकी यादों में रोती हैं, उन्हें हर बार आपकी मदद की जरूरत है। पर मैं तो आयशा से शादी करने वाला हूँ ना, मैंने तो सबको कंफर्मेशन दे दिया है कि मैं उसी से शादी करूंगा। अमन कुछ सोचते हुए बोला, वो तुम्हारे लायक नहीं है, मेरी बात मानो अमन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पूजा, मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। देखो अमन, हमारा काम तो था समझाना, तुम्हारे सामने सच लाना था, हमने वो कर दिया। अब इसके आगे तो तुम्हें ही तय करना होगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें प्राची चाहिए या आयशा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम किससे प्यार करते हो वो तुम पर डिपेंड करता है, पूजा ने अमन को समझाते हुए कहा। अमन हर एक बात समझ रहा था, वो समझ रहा था कि पूजा क्या कह रही है। पूजा ने जो भी कहा वो सच है, उसके सामने लाने का सच पूरी कोशिश करी, लेकिन अब वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो आज भी प्राची से उतना ही प्यार करता था जितना कि पहले। भले ही आयशा ने कुछ समय के लिए अमन के मन में प्राची के लिए भ्रम और गलतफहमियां पैदा कर दी थी, पर इसका मतलब ये तो था नहीं कि अमन अपना पहला प्यार गलतफहमी के चलते भूल जाए और उसकी बातों में आकर खो दे। क्या सोच रहे हो अमन सर? हमने आज आपके सामने जो भी कहा वो सब कुछ बिल्कुल सच है। मैं मानती हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, पर आज आपके सामने इन बूढ़े अंकल और पूजा मैम ने जो कहा उस पर तो आप भरोसा कर सकते हैं ना सर। आयशा मैम ने मुझे केवल इसलिए आपकी कंपनी से निकलवाया था क्योंकि मैं आपको प्राची मैम का सच बताने वाली थी, बस इसीलिए उसने मुझे वहाँ से निकलवा दिया। अच्छा पूजा मैम, मैं यहाँ से चलती हूँ। ये कहकर दिव्यांशी वहाँ से चली गई। इसके बाद अमन अभी भी सबकी बात सुनकर बस अपने आप में खोया खोया सा रहने लगा। वो चुपचाप बैठे बैठे बस सोच रहा था। वो सोच रहा था कि वो अब क्या करे जिससे वो सही और गलत समझ पाए, ऐसा क्या करे जिससे वो इस मुसीबत से बच पाए। उसे समझ नहीं आ रहा था। काफी टाइम बाद जब अमन ऐसे खोया खोया बैठा रहा तो पूजा अमन के लिए कॉफी बनाकर लाई, और इतने में पूजा का हस्बैंड भी वहाँ पहुँच गए। अमन को देखकर उसने अमन से हाथ मिलाया और फिर वहीं बैठकर उससे बातें करने लगा। क्या बात है अमन, काफी परेशान नजर आ रहे हो तुम, पूजा के हस्बैंड शिवाय ने अमन से कहा। नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस यूं ही कुछ सोच रहा था, अमन ने जवाब दिया। तो शिवाय अमन को समझाते हुए बोला, मैं सब जानता हूँ, पूजा ने मुझे सारी बातें बताई हैं। मैं तुम्हें समझाना या तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता, हाँ लेकिन तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ
कि तुमने पूजा से भी एंगेजमेंट सिर्फ इसीलिए तोड़ी थी क्योंकि तुम प्राची से प्यार करते थे। जब तुम प्राची के लिए पूजा जैसी दोस्त को छोड़ सकते हो तो आयशा क्या लगती है तुम्हारी। जिंदगी में हमें पैसा बहुत मिल जाएगा, लेकिन एक बार अगर हमने सच्चा प्यार करने वाला साथी खो दिया ना तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि प्यार ऐसी चीज है जो बार बार हमारी किस्मत में ना तो आती है और ना ही बार बार हमें मिलती है। मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि सब कुछ छोड़कर अपने प्यार को अपना लो। शिवाय ने अमन को समझाया तो अमन ने भी अपने सर में हाँ मिलाते हुए सर घुमा दिया और कॉफी पीकर वहां से पूजा को बाय बोलकर चला गया। अमन काफी परेशान था, उसे बहुत बुरा लग रहा था और रोना भी आ रहा था। उसे रह रहकर वो सारी बातें याद आ रही थी जो उसने प्राची के साथ की थी। पहले तो जब वो प्राची से प्यार करता था तो कैसे प्राची की छोटी छोटी चीजों की कद्र करता था, कैसे प्राची को कभी ऊंची आवाज में डांटता भी नहीं था, कभी प्राची से ना तो चिल्ला कर बात करता था ना उस पर गुस्सा करता था। जब प्राची से अमन को नया नया प्यार हुआ था तब प्राची अमन के लिए केवल जीने की वजह थी। धीरे धीरे अब अमन की जिंदगी बन गई थी प्राची। ये अमन भी नहीं जानता था कि कब क्या हो गया। प्राची के जाने के बाद अमन ने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला था, लेकिन अब वो समझ गया था कि प्राची ही उसकी जिंदगी है। वो प्राची के बिना किसी और के साथ खुश रह नहीं सकता। हाँ, लेकिन अब उसे ये डर भी था कि क्या अब प्राची उसे अपना पाएगी, क्या होगा आगे। ये बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी, कहीं जाइएगा नहीं। ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।